द एल्केमिस्ट एक प्ले है जो कि बेन जॉनसन ने लिखा है। तो जो लव विट है वो लंदन चला जाता है, उसका कोई शराब का बिजनेस होगा, होपयार्ड होगा, और वो अपना घर जेरेमी को सौंप जाता है जो कि एक बटलर है जिसे हम नौकर भी कह सकते हैं। इनका घर ब्लैक फ्रायर्स में है। ब्लैक फ्रायर्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अच्छे से बिल्डिंग बनी हुई है और रेलवे स्टेशन पास में है। तो जेरेमी प्ले में इसका नाम फेस होता है, उस घर में रहता है शटल के साथ, जिसको जो कि एक सपोज्ड एल्केमिस्ट है, डोल जो कि एक कॉमन प्रोस्टिट्यूट है, और तीनों एक लोगों को साजिश बनाकर फंसाने का काम करते हैं। तो जो प्ले होता है वो एक आर्ग्यूमेंट के साथ ओपन होता है जो कि शटल और फेस में हो रही होता है कि ये धोखाधड़ी का बिजनेस चलाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इसेंशियल कौन है। तो सब अपने आप को बताते हैं कि हम ज़रूरी हैं। डोल जो होती है उन दोनों की क्वेरल को बंद करवाती है और उनको हाथ मिलाने के लिए कहती है। तो इनका आज का पहला शिकार जिसको फंसाएंगे, डैपर वहाँ पर आ जाता है जो कि एक लीगल क्लर्क है। और फिर जो फेस होता है वो कैप्टन का रूप ले लेता है, शटल जो है डॉक्टर का रूप ले लेता है। तो अब जो डैपर होता है वो एक ऐसी स्पिरिट जाता है जो उसको जुए में जिताने के लिए मदद करेगी। जो शटल होता है वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक ऐसी मिल जाएगी अगर वो क्वीन ऑफ फेरीज की पूजा करेगा। तो जो डैपर होता है वो अपने आप को क्लीन करने के लिए खुद को वॉश करता है और एक क्लीन शर्ट पहनता है और वहाँ से चला जाता है। और वहीं पे फिर ड्रगर आ जाता है। वो ड्रगर एक यंग टोबैकोइस्ट है जो कि अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, और शटल उसको कुछ बता देता है। और जो फेस होता है वो उसे कहता है कि तुम भाई कुछ समय बाद आना टमैको और डेमस के साथ। जो डेमस होता है वो एक फैब्रिक होता है। तो जो इसके बाद जो है, जो फेस और शटल है दोबारा लड़ी रहे होते हैं, वहाँ पर डोल आकर उनको कहती है कि सर एपिक्यून मैनन आ रहे हैं। तो वहाँ पर सर एपिक्यून मैनन और इनका जो एक सिनिकल साइड किक है जिसका नाम है सर पर्टिनेक्स सरले, वो वहाँ पर आते हैं गेट पर। तो ये जो शटल होता है इसने सर एपिक्यून मैनन को प्रॉमिस करा था कि इनको एक ऐसा पत्थर बना के देगा, फिलोसफर स्टोन बना के देगा जो कि जिसको लेकर जो मैनन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो जो फेस है वो अपने करैक्टर चेंज कर लेता है लंग्स में या फिर उलन स्पीगल में। तो डॉक्टर की जो ये था लंग्स है या फिर जो उलन स्पीगल है, ये दिखाता है कि ये डॉक्टर की लेबोरेटरी का असिस्टेंट है, जो कि हमने शुरू में देखा था कि जब वहाँ पर डैपर आया था, यानी जो इनका फर्स्ट क्लाइंट था जिसको इन्होंने पागल बनाया, तो उस टाइम फेस कैप्टन का रूप धारण कर लेता है और शटल डॉक्टर का रूप धारण कर लेता है। तो ये जो हमारा फेस होता है ये उलन स्पीगल में अपने आप को बदल लेता है, लंग्स में अपने आप को बदल लेता है, जो कि डॉक्टर की लैब का असिस्टेंट है। और फिर वहाँ पर ये जो दोनों होते हैं, एक तो सरली और दूसरा जो ये बटलर है, जो फेस है, ये दोनों अपनी साइंटिफिक बातों से जो है मैनन को इम्प्रेस करते हैं। तो जो फेस होता है, फेस जो होता है वो किसको अरेंज करता है, कैप्टन फेस को। तो वो उसको कहता है कि तुम आधे घंटे बाद मुझे टेम्पल चर्च में मिलना, फिर वहाँ पर देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो इतने में वहाँ पर डोल आ जाती है। मैनन फिर उसको देखता है और वो फेस को कहता है कि मेरी इसके साथ एक मीटिंग करवा दो। तो वहाँ पर अनानियास आता है जो कि एक एनाबैप्टिस्ट है, वो एंटर करता है और सबटल उसको ग्रीट करता है। और इसके बाद जो अनानियस था वो दोबारा अपने पादरी के पास चला जाता है। तो जो एनाबैप्टिस्ट जो था वो एक फ़िलोसफर स्टोन चाहता था ताकि वो लोगों को अपने ही रिलीजन में कन्वर्ट कर सके और उनको जीत सके। तो वहाँ पर कैस्ट्रिल आती है जो कि ड्रगर कैस्ट्रिल को वहाँ पर लेके आया है। तो जो ड्रगर है वो कैस्ट्रिल को वहाँ पर लेके आया है, जो झगड़ना सीख गया है
और यह देखने के लिए कि क्या यह उसकी अमीर विधवा बहन के लिए उपयुक्त है। तो ये जो कैस्ट्रिल है, जो कि विडोड सिस्टर है ड्रगर की, इसका नाम है डेम प्लाइंट। तो जो फेस होता है वो एकदम से इम्प्रेस कर देता है यंग कैस्ट्रिल को और वहाँ से एग्ज़िट कर जाता है ड्रगर के साथ उसकी सिस्टर को लेने के लिए। तो जो डैपर होता है वो उस डैपर को, जो फेस है और शटल है, उसको मतलब उसको ये बताते कि कौन से उसको फेरी राइड्स करने चाहिए ताकि जो वो चाहे वो होए। फिर वहाँ पर जो है उनको डोल भी आ जाती है वहाँ पर, और वो ऐसा करके डैपर से बहुत धन जो है लूट लेते हैं। और जब मैनन वहाँ पर आ जाता है तो वो उसको खुश करते हैं और उसको एक बंडल दे देते हैं किसी चीज़ का। जो फेस होता है वो प्रिटेंड करता है कि जो शटल है वो नहीं जानता मैनन अट्रैक्टेड है डोल से। मैनन और डोल एक कन्वर्सेशन करते हैं एक गार्डन में या फिर अपस्टेयर्स पर। यानी कि जो विडो होती है उसको प्ले में रखा गया है जैसे कि एक स्पेनिश डॉन होता है। यानी कि ये जो स्पेनिश डॉन है ये ऑनरेबल इंसान के नेम क्या पहले लगाया जाता है। फेस इससे मिला था जब सरली ने इसे नहीं देखा था तब। तो ये जो स्पेनियर्ड है ये सरली की तरह ही है। तो जो अब फेस और सरली होते हैं दोनों के दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं इस बात पर कि कौन स्पेनियर्ड से यानी विडो से शादी करेगा। और वो इंग्लिश में चीख चीख के बोलने लगते हैं कि कौन डिसीव करेगा। डोल जो है वो ऑक्यूपाइड थी मेनन के साथ। तो जो कॉन मैन है वो एग्री करते हैं कि जो स्पेनियर्ड है उसको मैरी करने देना चाहिए विडो से। तो जो स्पेनियर्ड होता है वो विडो से मैरी कर लेता है। तो जब डोल बात कर रही होती है मैनन से तो वहाँ पर शटल उसका पिता बन के आता है और उनको इंटरप्ट कर देता है। तो फेस उसको कहता है कि उसने जो है डोल के साथ वो अट्रैक्टेड था, इसलिए अब उसको जो भी पत्थर चाहिए था वो नहीं मिलेगा। उस पत्थर को पाने के लिए उसको प्योरिटी के साथ रहना था। और फिर वो दोनों उसको गेट से बाहर कर देते हैं और जो मैनन होता है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड होता है पैसे की कमी की वजह से, क्योंकि इसने उनको लॉस कर दिया। तो इसके बाद जो है चीज़ें घुमावदार होती चली जाती हैं। एक पॉइंट पे सारी गर्ल्स यानी जितने भी यहाँ पर लोग थे, जो सरली होता है वो रूम में होता है और जो फेस होता है वो और तरीके सोचता है कि कैसे पागल बनाया जाए। इतने में डोल आती है और उनको बताती है कि जेरेमी का जो मालिक है लवविट वो वहाँ पर आ गया है। और फिर इसके बाद जो लवविट है वो वहाँ पर आ जाता है और लोग उसको कहते हैं कि तुम्हारे घर में इतने इतने लोग आते थे। जेरेमी जो फेस होता है उनको कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में उसका राज खुल जाता है।